Starting with the name of Allah, who is the most beneficial and most merciful. Respected teacher and my class follower, Assalamu alaikum. My name is Misbah and my father name is Firjal Shajilani. I am student of class 9. मेरा आज का टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। पहले मैं आपको रदरफोर्ड की लाइफ के बारे में बताऊंगी कि वो पहले इस एटॉमिक मॉडल के पहले वो था क्या। वो 13 अगस्त 1871 में न्यूजीलैंड में पैदा हुए और उनकी जो मदर थी वो टीचर थी। उनके फादर जो थे वो फार्मर थे और उनके फादर का नाम जेम्स रदरफोर्ड था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूजीलैंड में से इब्तदाई तालीम हासिल की और उनको उनकी काबिलियत पर इंग्लैंड का स्कॉलरशिप मिला। फिर वो यूके में उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में टीचिंग की। वहां पर वो बहुत बड़े प्रोफेसर थे। उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था न्यूक्लियस को, एटम ऑफ न्यूक्लियस को इंट्रोड्यूस करवाया था। उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था अल्फा और बीटा रेस को, और रेडियो एक्टिविटी ऑफ फोर्थ लॉ वो भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। और उन्होंने इन्वेंट किया था रेडॉन गैस। उन्होंने रेडॉन गैस इन्वेंट किया था और वो यूके में ही उनकी डेथ हुई थी 19 अक्टूबर 1937 में। और तब उनके वो 66 इयर्स के थे और जो डॉक्टर्स कहते हैं कि उनकी डेथ हुई हर्निया की वजह से, क्योंकि उन्हें हर्निया था। तो अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो ये जब मॉडल था ये 1911 में आया था ये मॉडल। और इस मॉडल को बनाने का उनका मकसद क्या था, उन्होंने स्ट्रक्चर बताना था। उन्हें एटम का स्ट्रक्चर होता क्या है उन्होंने वो बताना था। उन्होंने यहाँ पर एक लेड का बॉक्स रखा था। वो क्यों रखा था, क्योंकि कोई भी अगर वो बॉक्स रखता तो उसमें अल्फा रेज बाहर चली जाती। तो इन्होंने इसलिए ये लेड का बॉक्स रखा क्योंकि ये अगर इसमें अल्फा रेज रखेगा तो ये ऑब्जर्व करेगा और ये बाहर अल्फा रेज को जाने नहीं देगा। तो उन्होंने ये लेड का बॉक्स रखा और अल्फा रेज रखी। उन्होंने यहाँ पे गोल्ड का फोर रखा। ये कोई और भी चीज यहाँ पे रख सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं रखा क्योंकि गोल्ड जो है वो रिएक्टिव नहीं है। वो किसी भी चीज के साथ रिएक्शन इतना जल्दी नहीं करते। तो उस वजह से वो अगर कोई और चीज रखते तो वो जल्दी रिएक्शन कर जाती उसी अल्फा रेज के साथ। तो इन्होंने गोल्ड का फॉइल रखा और फिर इन्होंने यहाँ पर जिंक सल्फाइड रखी और जिंक सल्फाइड रखी। उसके बाद इन्होंने जैसे ही यहाँ से अल्फा रेज आई तो ये सीधा चली गई और जिंक सल्फाइड पर रख के ग्लो करने लगी। फिर इन्होंने दूसरी भी रेज भेजी, वो भी ऐसे ही चली गई। उन्होंने जब तीसरी रेज भेजी तो वो डिफ्लेक्ट हो गई। तो इन्होंने सोचा कि एक और भी रेस भेज के देखते हैं कि फिर क्या होता है। तो इन्होंने एक और रेस भेजी, वो भी ऐसे ही डिफ्लेक्ट हो गई। तो फिर इन्होंने बीच में बिल्कुल सेंटर में जब एक रेस भेजी तो वो बाउंस बैक हो गई। तो इन्होंने सोचा कि एटम का जो मास है वो उसके सेंटर पर है और उसके सेंटर पर कोई चीज है जो उसका सारा मास उसके अंदर है तो और वो पॉजिटिव चार्ज रखती है। तो अल्फा रेस पे पॉजिटिव चार्ज है और एटम के न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर वो पूरे मतलब एटम के न्यूक्लियस पर लगती है तो वो बाउंस बैक हो गई इस वजह से। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही ये लगी एटम के न्यूक्लियस पर तो ये बाउंस बैक हो गई। जैसे हमें ये पता चलता है कि एटम जो है वो एटम का मास पूरा न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज नहीं होता तो इस वजह से एक पूरे न्यूक्लियस को पॉजिटिव ही चार्ज बोलेंगे। और उसके इर्द गिर्द जो शेल्स बने थे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो उन्होंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हाई वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करता है।